जय हिंद। अखंड भारत, हिंदू राष्ट्र। अभी हम देखो मुख्यतः आज इस प्रकरण में बात करेंगे कि आखिर कैसे हम मोदी जी के जो 2024 का चुनाव है उसमें उन्हें सफलतापूर्वक विजय दिलाने में या फिर बीजेपी गवर्नमेंट को पुनः तीसरे टर्म में विद फुल मेजॉरिटी सरकार बनाने में सहायता कर सकते हैं। तो सबसे मैं यहाँ अधिक समय नहीं लूँगा, कुछ इम्पॉर्टेंट बिंदुओं पर बात करूँगा कि जैसे एज ए मेंबर ऑफ बीजेपी जो भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं या फिर जो बीजेपी के सपोर्टर्स हैं, बीजेपी के वॉलंटियर्स हैं या जो भी इनकी आइडियोलॉजी से प्रभावित हैं या फिर जो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन विगत 9 सालों की कार्य प्रणाली, कार्यशैली या कार्य जिस प्रकार की इन्होंने डेवलपमेंट के कार्य हो, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो और नेशनल सिक्योरिटी हो और बहुत सारे जो भी इनके द्वारा जो है कार्य किए गए हैं, अगर उनसे वो प्रभावित हैं और वो चाहते हैं इसी प्रकार की डेवलपमेंट, इसी प्रकार की प्रगति, उन्नति और कह सकते हो कि वर्ल्ड स्टेज पे जो भारत की एक छवि बनकर उभरी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण, और भारत जिस प्रकार से नवीन ऊंचाइयों को छू रहा है, अगर इसी प्रकार प्रगति करे और प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो इसके लिए कुछ ऐसे 3 महत्वपूर्ण जो है बिंदुओं के ऊपर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा। सबसे पहला है कि पॉइंट नंबर 1 में है कि प्रधानमंत्री के विगत इन 9-9.5 सालों में जितने भी इनके स्कीम्स हैं, जितनी भी इनकी योजनाएं हैं और जितने भी इनके द्वारा पॉलिसी मेजर्स और स्टेप्स उठाए गए हैं, उन सभी पॉलिसी और स्कीम्स को जन जन तक, घर घर तक पहुंचाना और बतलाना कि विगत 9 सालों में, अब जैसे 9-9.5 साल हो गए तो अप्रॉक्सीमेट मिला जुला कर कह लो 9-10 साल मोदी के और 9-10 साल कांग्रेस की, 10 साल कांग्रेस की, यूपीए की, मनमोहन सरकार की। तो विगत 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस और यूपीए की सरकार और 2014 से लेकर 2024 तक इन दोनों सरकार की तुलनात्मक अगर अध्ययन किए जाए तो पूरे के पूरे चीज़ कि उस वक्त किस प्रकार की स्कीम्स कांग्रेस के द्वारा लाई गई थी, किस प्रकार के कार्य प्रणाली कांग्रेस के द्वारा चलाई जा रही थी, किस प्रकार पूरे के पूरे देश में भ्रष्टाचार व्याप्त था, घुसखोरी, करप्शन पूरे अपनी चरम सीमा पे थी, किस प्रकार जो है रेट टैपिज्म और लालफी ताशाही जो है पूरे व्याप्त था। तो मनमोहन सिंह के पीरियड में या फिर कांग्रेस और यूपीए के शासनकाल में किस प्रकार की देश की नेशनल सिक्योरिटी वगैरह, जैसे ताज होटल वगैरह पे अटैक हुआ, सरकार कुछ नहीं की, देखते रह गई। तो इस प्रकार की जो स्थिति है, जो एक प्रकार से कह सकते हो कि सरकार में भले मनमोहन सिंह बैठे हों लेकिन कार्य सोनिया गांधी पीछे बैकडोर से चला रही हो सरकार, तो ये जो कार्य प्रणाली था, ठीक है, इसके में देश को कितना क्षति पहुंची है, कितने जो है स्पेक्ट्रम, व्यापम, अनगिनत घोटाले हुए, 2G, कोलगेट, कई घोटाले हुए। तो ये जो स्थिति थी, और 2014 के बाद जब मोदी जी आए तो क्या परिवर्तन हुआ, किस प्रकार से करप्शन फ्री गवर्नमेंट आए, किस प्रकार से जितनी स्कीमें हैं, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, नल जल योजना हो, स्वच्छ भारत अभियान हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हो, डिजिटल इंडिया हो, जनधन अकाउंट खुलवाना हो, आयुष्मान भारत कार्ड हो, उज्ज्वला योजना हो, लैट्रिन के लिए जो है बनाने का पैसा देना हो, वन नेशन वन राशन कार्ड की उपलब्धता हो, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के जरिए किसान को पीएम सम्मान निधि योजना देना हो। तो अनगिनत ऐसे स्कीम्स इस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के शासनकाल में चलाया जा रहा है, जिससे कि पुअर, वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी और एक कह सकते हैं कि दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित लोग जो है लाभान्वित हो सकें और उनका जो है कल्याण हो सके। जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उन्हें जो है वन नेशन वन राशन कार्ड से लाभ पहुंचता है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। आप स्कीम्स का वर्णन हर लोगों तक करें, हर जन जन तक फैलाएं, जिस भी मीडियम से हो सके, सोशल मीडिया हो सके, पैम्पलेट्स के माध्यम से हो सके, या जिस भी जो भी तौर तरीके आपके द्वारा अपनाए जाने चाहिए, या जिस भी माध्यम से आप जो है इसका प्रचार कर सकते हैं, करें। जिससे होगा क्या कि कई बार जो है कि सरकारें बहुत कुछ कर रही होती हैं लेकिन जनता को और लोगों में उन चीज़ों के बारे में मालूम नहीं होता उन्हें। तो जब भी ये लोग पूछते हैं ना कि मोदी ने किया ही क्या है, तो आप उनकी स्कीम्स के बारे में बताएं कि देखो इतने सालों में आयुष्मान भारत कार्ड से इतने लाभान्वित हुए, देखो इतने आवास का निर्माण हुआ, देखो कैसे घर घर तक बिजली पहुंचा है, कैसे पहले गैस सिलेंडर के लिए लाइन में लगना पड़ता था, आज जो है सिलेंडर जो है घर घर तक होम डिलीवरी होता है, कैसे जो है पहले एक अकाउंट खुलवाने के लिए कितने जो है
ये कागज़ लाओ, वो कागज़ लाओ, नहीं खुलता था। आज आपका कहीं भी आप देश के किसी भी कोने के बैंक अकाउंट में आप खाता खुलवा सकते हैं। कैसे जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से जो सब्सिडी है वो डायरेक्ट अब आपके खाते में आती है, बीच का कोई बिचौलिया वगैरह नहीं इसमें घपला करता। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो मोदी जी की अच्छाइयाँ हैं, जो स्कीमें हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, जो योजनाएं हैं, वो जन जन तक पहुँचाना है, जिससे क्या है कि पूरे के पूरे जो है इनके द्वारा जो अब तक अच्छे कार्य किए गए हैं, जो डेवलपमेंट के कार्य किए गए हैं, उसके बारे में लोग अवेयर हो सकें। किस प्रकार से हम लोग पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, किस प्रकार से जो है हम एयर स्ट्राइक करते हैं जिससे कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी अच्छी होती है, किस प्रकार से हम म्यांमार में एयर स्ट्राइक करते हैं और सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। तो हम नेशनल सिक्योरिटी को लेकर भी राफेल को ख़रीदना हो, S-400 ख़रीदना हो, ब्रह्मोस मिसाइल हो, फिर स्पेस सेक्टर में देखो चंद्रयान 3 का लॉन्च होना, सक्सेसफुल लॉन्च होना, आदित्य AL-1 मिशन का लॉन्च होना, और अनगिनत ऐसे जो है स्पेस प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और शासनकाल में चलाए जा रहे हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। दूसरा पॉइंट है एक्सपोज एंटी हिंदू एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशन। और जो भी चाहे तमिलनाडु को दयानिधि स्टालिन हो, या फिर देखो अभी बिहार के कई शिक्षा मंत्री वगैरह उलूल जुलूल बोलते रहते हैं, या फिर जिनकी भी मतलब ये जो लक्ष्य है कि हिंदू धर्म को ख़त्म करना है, सनातन धर्म को ख़त्म करना है, किस प्रकार से उनका एक टारगेटेड कह सकते हो कि एक एजेंडा है कि वो टूल किट जो गैंग होता है उसका एक मोटिव है, और पूरे के पूरे एक विदेशी षड्यंत्र कह सकते हो कि जो है वो पूरे के पूरे हिंदू धर्म को जो है नष्ट और भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा को अंदर ही जो है ये खोखला करने का प्रयास कर रहे हैं। चाहे राहुल गांधी वगैरह का स्टेटमेंट हो या मनमोहन सिंह का स्टेटमेंट हो कि भारत के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, या फिर जो मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिसी जितने भी पॉलिटिकल पार्टी चाहे JDU हो, RJD हो, NCP हो, ममता बनर्जी हो, या फिर जो है KCR हो, ठीक है, ये सब जो अपीजमेंट की पॉलिसी अपनाते हैं। तो ये अब समय है कि इन सभी चीज़ को एक्सपोज करने की, इन लोगों की असलियत जनता के सामने लाने की, कि देखो सिर्फ एक सरकार में किसी को बैठा देना ही अपने आप में जो है चीज़ नहीं होता। एक ऐसी सरकार को आप बैठाओ कि जिससे कि आपकी संस्कृति का प्रचार प्रसार हो। कैसे जो है राम मंदिर का निर्माण अब तक नहीं हो रहा था। कांग्रेस जो है 70-75 साल जो है कह सकते हो 60-65 साल शासन किया, और इतने शासन के बाद कितने अड़चंगे जो है उसके द्वारा रोड़े अटकाए गए राम मंदिर के निर्माण में। कैसे वो जो है राम सेतु के ऊपर जो है कह सकते हो नकार दिया, कैसे वो राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिए। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। ये लोग क्रिश्चियन मिशनरी, क्रिप्टो क्रिश्चियन और इस्लामिक एजेंडे के तहत पूरे के पूरे भारतीय सनातन संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, और इसे एक्सपोज करना है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद देखो कैसे राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, काशी और मथुरा पर बातें चल रही हैं, और अनगिनत जितने भी फैसले लिए जाते हैं। मोदी देखो हमेशा जब भी जाते हैं तो मंदिर जाते हैं, जब भी जाते हैं तो कह सकते हो भस्म रमाते हैं, तिलक लगाते हैं, संसद का चाहे उद्घाटन हो उसमें सेंगोल की स्थापना करना हो, जहाँ भी जाते हैं अपनी संस्कृति, अपने हिंदू होने पर गर्व की अनुभूति करते हैं, और अपने रीति रिवाज, अपनी परंपरा को बखूबी वो मनाते हैं। और इस माध्यम से आप सांकेतिक तौर पर वो संकेत देने का प्रयास करते हैं कि आप भी हिंदू होने पर गर्व करें, आप भी अपनी संस्कृति का, आप भी अपनी पूजा पद्धति का और पाठ का, अपने सनातन धर्म का बखूबी पालन करें। इसमें कोई रोक टोक नहीं है। जब वो प्रधानमंत्री हो कि ये कर सकते हैं तो आपको करने से किसने रोका है? ये सब सारी चीज़ें हैं। और जो एजेंडाधारी हैं, जो टूल किट गैंग है, और जो भी एंटी हिंदू और एंटी सनातनी है, जो भारत और से सनातन धर्म को नष्ट करना चाहते हैं, उन्हें एक्सपोज करने की ज़रूरत है, उन्हें मुँह तो उत्तर और रिप्लाई देने की ज़रूरत है। ये 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है कि जो नैरेटिव है, देखो काम करना एक अलग चीज़ है, लेकिन सिस्टम और नैरेटिव जो है सेट करना दूसरी चीज़ है। तो ज़रूरत है कि नैरेटिव को सेट किया जाए, क्योंकि कई बार देखोगे ना कि ये लिबरल्स, कम्युनिस्ट, लिबरल जो गैंग होते हैं, लुटियंस जो लोग होते हैं, वो झूठ का नैरेटिव फैलाते हैं कि महंगाई इतना बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन रेट इतना है, बेरोजगारी इतना है। लेकिन जब आप उन्हें फैक्ट के साथ बोलोगे कि भाई फैक्ट बताओ ना कि 2004 से 2014 यूपीए का जब शासनकाल था, जब कांग्रेस का शासन था, और जब 2014 से लेकर 2024 तक जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का शासन है, तो दोनों 10 सालों में, विगत 10 सालों में, कांग्रेस के शासनकाल में और मोदी के शासनकाल में महंगाई का इन्फ्लेशन रेट कितना है? उस वक्त गैस सिलेंडर कितना था? अभी गैस सिलेंडर कितना है? जब अटल बिहारी वाजपेयी 2004 में कांग्रेस को शासन सौंपा, उस वक्त गैस सिलेंडर का दाम क्या था? जब आपने जो है प्रधानमंत्री को 2014 में शासन सौंपा, उस वक्त गैस सिलेंडर का दाम क्या था? दोनों में कितने प्रतिशत का इन्फ्लेशन हुआ?
फिर बेरोजगारी की दर उस वक्त कितनी थी, अभी कितनी है। तो जब आप बाई फैक्ट एंड फिगर्स उन्हें जब आप रिप्लाई दोगे तो फिर वो हबक्के रह जाएंगे, क्योंकि जो पेट्रोल के दाम वगैरह आप देखोगे तो जो यूपीए के शासनकाल में जो बढ़ा, जो गैस सिलेंडर के दाम वगैरह बढ़े, वो प्रेजेंट गवर्नमेंट मोदी जी के शासनकाल के अपेक्षाकृत बहुत अधिक था। लेकिन वो लेफ्ट लिबरल विंग्स और जो कम्युनिस्ट वगैरह होते हैं ना, वो डाटा वगैरह आपको नहीं देंगे, बस ऐसी विधवा विलाप करना प्रारंभ कर देते हैं, रोना धोना प्रारंभ कर देते हैं, ये हुआ लंद फंद 12-17 अंधेरी बहरी। ठीक है, उनको बोलिए कि भाई आप फैक्ट के साथ बताइए ना, आप आंकड़े के साथ बताइए, तब तो पता चले। तो फैक्ट एंड फिगर के साथ उसे काउंटर करें। कोई भी जो नैरेटिव सेट कर रहा है उस नैरेटिव के लिए एक तो होता है कि आप काउंटर नैरेटिव आप जो है अपने रिप्लाई के तौर पर, प्रत्युत्तर के तौर पर देंगे, और दूसरा है कि आप अपना नैरेटिव खुद सेट करें। कई बार जो है वो लोग जो एजेंडा सेट करते हैं उस पर हम अपना रिप्लाई देते हैं, नहीं, अब टाइम उसको जो है बदलने का, अब हमें अपने एजेंडे को खुद इस्टेब्लिश करने हैं और उन्हें जो है रिप्लाई देने के लिए कहें, तब बातें समझ में आएगी। और ये सब चीज़ें करने में जो है एकदम एक्सपर्ट होना होगा, तभी हम उसे काउंटर कर सकते हैं। और ये 3 ऐसे रणनीति है जैसे कि जितने भी बीजेपी मेंबर और कार्यकर्ता हैं इसे अपनाकर आगे बढ़ सकते हैं। मेरा माध्यम है सोशल मीडिया, हम सोशल मीडिया के जरिए ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जहाँ तक हो सके प्रचार करते हैं, और ऐसा प्रयास है हमारा कि 2024 में 400 से भी अधिक सीटें जीतकर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के पद पर फिर से तीसरी बार आसीन होंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय विजय।